साथियों नमस्कार। आज की शुरुआत छायावाद प्रश्न संख्या 31। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका भाग प्रथम 1923 ईस्वी। निराला की रचनाएं अनामिका भाग प्रथम 1923 प्रथम काव्य संग्रह, परिमल 1930 भाग 1, 2, 3, गीतिका 1936, अनामिका द्वितीय 1938, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, गीत कुंज अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्य कांकली 1969, प्रबंध काव्य तुलसीदास 1938। निराला की रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका द्वितीय, अणिमा, बेला, नए पत्ते, गीत कुंज, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य कांकली, प्रबंध काव्य तुलसीदास। परिमल की भूमिका में किसने लिखा है? मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, निराला ने। निराला का समस्त काव्य प्रयोग का एल्बम है। कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह। कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? निराला। हिंदी में बसंत का अग्रदूत कहा जाता है, निराला। पंत का मूल नाम गोसाई दत्त। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत। पंत ने किस पत्रिका का संपादन किया? 1938 में रूपाब पत्रिका का संपादन किया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी। पंत की छायावादी रचनाएं कौन कौन सी है? उच्छ्वास 1920 ईस्वी प्रथम प्रकाशित। ग्रंथि 1920 ईस्वी में दीर्घ विरह गीत, प्रेम गीत 4 खंडों में, ग्रंथि। वीणा 1927, यह कवि का दूध मुहा प्रयास था। वीणा 1927 पंत की छायावादी रचना। पल्लव 1928 ईस्वी में, इसे छायावाद की प्रौढ़तम रचना माना जाता है। पल्लव 1928। आचार्य शुक्ल के अनुसार पंत की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। गुंजन डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार गुंजन 1932 ईस्वी में अंतिम छायावादी काव्य है। पंत की छायावादी रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। पंत की प्रगतिवादी रचनाएं कौन कौन सी हैं? युगांत 1936, इसमें बापू के प्रति ताज आदि कविताएं संकलित हैं। युगवाणी 1939 ईस्वी। ग्राम्या 1940 में। पंत कहते हैं, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। पंत की प्रगतिवादी रचनाएं युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940 ईस्वी। पंत की अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ,
उत्तरा। स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी। स्वर्णधूलि 1947। युगपथ 1948। उत्तरा 1949। पंत की नव मानवतावादी काव्य रचनाएं। रजत शिखर 1951। शिल्पी 1952। अतिमा 1955। वाणी 1957। शोवर्ण 1957। कला और बूढ़ा चांद 1958। 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद के लिए पंत को मिला। रश्मि बंध 1958। चिदम्बरा, इसमें युगवाणी से अतिमा तक की रचनाएं संकलित हैं। इस रचना पर 1958 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत को मिला। चिदम्बरा 1958 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। पंत के महाकाव्य लोकायतन 1964 ईस्वी। इसका मूल प्रतिपाद्य सामूहिक मुक्ति, गांधीवाद, पिता को समर्पित है। 2 खंडों में। पहला खंड बाह्य परिवेश, द्वितीय अंतश्चैतन्य। सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित लोकायतन पंत का महाकाव्य। दूसरा महाकाव्य है सत्यकाम, माता सरस्वती को समर्पित। पंत के 2 महाकाव्य हैं, लोकायतन और सत्यकाम। इलाहाबाद से चांद नामक पत्रिका किसने निकाली? महादेवी वर्मा ने 1920 में। इलाहाबाद में साहित्यकार संसद एवं रंगवाणी नाट्यशाला की स्थापना किसने की? महादेवी वर्मा ने। कौन कवयित्री कुशल चित्रकार थी, पशु पक्षियों से प्रेम करती थी? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसने कहा? निराला ने। महादेवी वर्मा की रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। निहार 1930 कुतूहल मिश्रित वेदना को इसमें दर्शाया गया है। रश्मि 1932 दार्शनिक चिंतन है इसमें। नीरजा 1935 दुख सुख एकाकार इस रचना में दर्शाया गया है। सांध्य गीत 1936 आत्मा और परमात्मा का मिलन इस रचना में है। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत ये चारों रचनाएं 1940 ईस्वी में यामा में संकलित की गई। 1982 में इसे ज्ञानपीठ से नवाजा गया। महादेवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा की अगली रचना दीपशिखा 1942 सिद्धावस्था का काव्य, 236 गीत इसमें संकलित हैं। सप्तपर्णा 1960 ऋग्वेद मंत्रों का हिंदी अनुवाद। प्रथम आयाम रचना 1974। अग्निरेखा 1990। यामा दीपशिखा से भिन्न स्फुट काव्य संकलित हैं। एक बार पुनः महादेवी वर्मा की रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत ये चारों रचनाएं 1940 ईस्वी में यामा में संकलित की गई। 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960, प्रथम आयाम 1974, अग्निरेखा 1990। प्रश्न संख्या 50। निर्माल्य, एक तारा, कल्पना
आर्यावर्त रचनाएं किसकी है? मोहनलाल महतो वियोगी। आर्यावर्त में किसका वर्णन है? ऐतिहासिक प्रबंध काव्य, 17 सर्गों में है। चौहान और गौरी के युद्धों का वर्णन आर्यावर्त में है। वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, अंजलि, रूप राशि, चित्ररेखा, चंद्रकिरण, निशीथ, आकाशगंगा रचनाएं किसकी है? रामकुमार वर्मा। वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, अंजलि, रूप राशि, चित्ररेखा, चंद्रकिरण, निशीथ, आकाशगंगा रचनाएं रामकुमार वर्मा। अंतर्जगत रचना किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। चिरस्पर्श, सेतुबंध, ऋतंबरा, केकई, कर्ण, शुभ्रा रचनाएं हैं केदारनाथ मिश्र प्रभात की। हिंदी में छायावाद 1920 शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख किसने प्रकाशित करवाया? मुकुटधर पांडेय ने। जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में हिंदी में छायावाद 1920 शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया था। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।